हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का लेक्चर होने वाला है, जो क्लास 10th का मैथ का जो मॉडल पेपर नंबर 1 जो सेट नंबर 1 था, उसका फर्स्ट वीडियो में क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। उसके बाद जो 25 से अगला क्वेश्चन है 26 to 40, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे 40 में से मैं 1 to 25 मतलब 25 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 25 के बाद जो भी क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हो। में होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल का 26 नंबर क्वेश्चन ऐसे है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABCDE। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ADE समांतर BC, मतलब DE समांतर BC। तो DE समांतर BC, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि कोई भी एक त्रिभुज हो, देखिए क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बीच में, त्रिभुज में क्या हो, किसी एक भुजा के समांतर, तो एक ये भुजा है तो इस भुजा के समांतर खींचा जाए, समांतर एक रेखा खींचा जाए। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि एक रेखा खींचा जाए, तो जहां पर काटता है इस बिंदु पर एक काटेगा, एक इस बिंदु पर, तो वहां से क्या होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे मैं इस पॉइंट पर काटा डी पर और ई पर, तो ए भुजा था, BC भुजा था, BC भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है D, तो इसमें बोला है कि DE समांतर BC, तो मतलब BC के समांतर D है, यही बात है, DE समांतर BC अर्थात BC के समांतर D है, इस रेखा का समांतर A है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर दूसरा रेखा हो, तो जहां काटता है, मान लीजिए यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो वहीं से कट के वहीं से अनुपात के रूप में विभाजित हो जाता है। जैसे AD बाई DB, अब AE बाई EC, AE बाई EC, तो कहाँ काटा, AD, D पर काटा, तो AD बाई DB, मतलब इस भुजा को कहाँ काटा, D पर, तो जहाँ काटा AD, यहाँ से यहाँ तक AD हुआ, यहाँ से यहाँ तक DB हुआ, और इधर कहाँ काटा E पर, तो AE बाई EC। तो जो अनुपात हुआ इधर के इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों बराबर होता है। तो AD हमको निकालना है, AD फाइंड करना है। तो यदि AD फाइंड करना है तो इसको क्या मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं, AD बराबर x, और DB का मान क्या है 2, और AE का मान क्या है 1.5 सेंटीमीटर, कितना 1.5 सेंटीमीटर, और EC का मान 3। यहां तक समझ गए। तो अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, इससे इसमें और इसमें इसमें, मतलब तिरछा तिरछी गुना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 3 × x बराबर 2 × 1/5, तो 1.5 है, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और x है, और जो 3 है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आएगा तो क्या में होगा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि बराबर की इधर है, कट गया, 3 × 1 = 3, तो x बराबर क्या आया 1 सेंटीमीटर, x बराबर क्या 1 सेंटीमीटर। तो जब भी थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन था, यही है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी भुजा है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरा रेखा खींचा जाए, तो जहां पर कटता है, तो वहां पर एक भुजा पर, जहां पर काटा इस बिंदु पर काटा, तो यहां पर इसका जो अनुपात होगा, यहाँ क्या था D था, देखिए, तो AD बाई DB, तो यहाँ एक अनुपात बना, इस ये भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात जो बना इधर वाला, और मतलब एक पहला यहाँ काटा D पर, तो यहाँ काटा E पर, तो यहाँ पर काटा तो AE बाई EC, मतलब AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो यही थेल्स प्रमेय कहता है कि जब कोई भुजा, किसी एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा हो, तो वहाँ जो अनुपात कटेगा, कटने के बाद वो दोनों बराबर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजा के संगत कोण बराबर हो। देखिए यहाँ मिस्टेक क्या है, संगत कोण, एक संगत कोण नहीं, यहाँ क्वेश्चन में था कि सभी संगत कोण बराबर हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें तीनों एंगल बराबर हो। एंगल का मतलब कोण, जिसमें सभी संगत कोण बराबर हो। तो जब तीनों एंगल बराबर हो तो क्या होगा, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ए का मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल, एंगल एंगल कोण,
मतलब कौन समरूपता कसौटी से, जब तीनों एंगल बराबर हो। यदि होता है कि तीनों भुजा बराबर हो तो वहां क्या होता है, एस 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 एस, साइड साइड साइड, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा, एस आई डी ई, साइड का मतलब होता है भुजा। तो तीनों भुजा हुआ तो तीनों भुजा बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है कहीं कि दो कोण बराबर हो तो ए फॉर एंगल, दो कोण बराबर हो, एक भुजा तो एस फॉर साइड, ऐसा हो गया। अब देखिए 27 नंबर हो गया, इसमें बोला है कि समरूप क्या है, ए, देखिए ए बी सी पी क्यू आर, ये देखिए ई कौन और ई कौन बराबर है, ई कौन बराबर है, ई कौन बराबर है। कैसे, क्योंकि देखिए इसको जूम कीजिए तो यहाँ क्या है 60 डिग्री, ए में क्या है 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री तो ए भी 60 डिग्री, ए 80 डिग्री तो ए भी 80 डिग्री, सी 40 डिग्री है सी देखिए ई क्या है 40 डिग्री तो आर भी है कितना 40 डिग्री। मतलब जितना ए एंगल है उतना पी एंगल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यही ना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। और अगला क्या है, एंगल सी बराबर एंगल आर। मतलब ए से हुआ, ए से समरूपता कसौटी से क्यों हुआ कि एंगल मतलब कौन समरूपता कसौटी से हो गया। लेकिन पूछा है कि कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ, ए बी सी पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। देखिए समरूप का चिन्ह है ऐसे, क्या है ऐसे, समरूपता का चिन्ह है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर। लेकिन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि त्रिभुज एबीसी क्यू पी आर, तो क्यू पी आर कहाँ से हो सकता है, एंगल क्यू पी आर कहाँ से हो सकता है, ए बी सी क्यों हुआ, क्योंकि ए के बराबर पी हुआ। देखिए ए का पी है, सी के बराबर आर है, बी के बराबर क्यू है, तो इसका ए का पेयर पी से बनता है ए बी सी मतलब पी क्यू आर, तो ए का पी से हुआ बी का, तो त्रिभुज ए बी सी समांतर पी क्यू आर। यदि ई 60 है, ई 60 रहता है तो बोल सकता है ए बी सी क्यू पी आर हो सकता था उस समय, लेकिन यहीं तक ही सही है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन था, ये 28 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। 29 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये किनका अनुपात है, ये भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजा का अनुपात है, ये भुजा है। जब भी भुजा का अनुपात दे दिए और एरिया क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा, क्षेत्रफल का, तो क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। बात समझ में आ गया। तो 16:81 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है 16:81। बात समझ गए, 16:81। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। लेकिन 29 नंबर ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी भुजा बोल दे कि भुजा का अनुपात इतना, संगत भुजा का अनुपात, तो क्या करना ही रही है, बस उसको स्क्वायर कर देना। स्क्वायर का मतलब और, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो अनुपात है तो अनुपात, तो 16:81। 30 नंबर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तथा उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। क्या है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर हो, मतलब जितना ई भुजा होगा उतना ई और उतना ही। तो तीनों का लंबाई दे दिया है 2a, क्या दिया है 2a। और इसका शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब जो इसके शीर्ष से जो आधार पर है उस पर लंब हो, देखिए 90 डिग्री है। तो इस शीर्ष लंब है, तो इसका लंबाई पूछा है, इसका लंबाई मान लीजिए ए बी सी है, तो इसको हम अपने से मान लिए डी मान लिए डी। तो ध्यान दीजिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो जो शीर्ष लंब होता है तो जहां भी आधार पर पड़ता है उसको बराबर बराबर भुजा में बांट देता है, मतलब समद्विभाजित करता है। मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ a हो जाएगा इतना दूरी, और यहाँ से यहाँ तक भी a हो जाएगा। बात समझे, बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक a हुआ और यहाँ से यहाँ तक भी a हुआ। तो अब देखिए हमको e निकालना है, e भुजा। तो ये ध्यान देखिए ई क्या बन जा रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो इससे निकालिए चाहे इससे, ई क्या बन जा रहा है, एक तरफ का समकोण त्रिभुज है। ये क्या हुआ समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या हुआ, ई कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा है देखिए कर्ण,
ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये नीचे वाला आधार है, ये क्या है, लंब। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज एडीसी, तो त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, जब समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज में, जब भी समकोण त्रिभुज है वहां पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, AC, अब AC का लंबाई कितना है, AC है कर्ण, AC का लंबाई क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर। लंब क्या है, AD का ही तो लंबाई जानना है, तो इसको छोड़ दीजिए, AD स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार तो मेरा ये है 2a। ABC में नहीं ले रहे हैं हम, ADC में ले रहे थे, ADC का यहाँ लंबाई a ही है, क्यों, क्योंकि टोटल 2a थे, a बाटा है, तो यहाँ a हुआ, तो a स्क्वायर। अब देखिए 2a का स्क्वायर होगा 2 दूना 4, a स्क्वायर कर दिए, 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही रह गया इधर, और AD स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। तो AD का मान निकालना है, तो a स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर है, कितना बचेगा 3a स्क्वायर, AD स्क्वायर है। यदि इसको AD निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो जब 3a स्क्वायर है, क्या है 3a स्क्वायर, इसको तो ये क्या निकलेगा, जब रूट से बाहर निकलेगा रूट 3 हो जाएगा, जो a स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो रूट 3 है। तो जो इसको शीर्ष लंब की लंबाई है, शीर्ष लंब इसको बोले थे AD बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3a। इसकी जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई रूट 3 है। कौन सा ऑप्शन है रूट 3 है, ए ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट ये ऐसा ही क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय ही वहां लगाना है, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो सकता है वहां। तो 31 नंबर क्या है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना है, AC बराबर इतना, BC बराबर है, तो एंगल B क्या है, तो एंगल देखिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, BC बराबर 6, BC 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर 12। तो एंगल B बराबर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है कि एंगल B बराबर वाट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले आप चेक कर लीजिए, ये 12 है, ये क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है कि एंगल B पूछा तो पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज हो जाए तो एंगल B बराबर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज हो जाए तब, तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो सकता है तब। जब पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो जाएगा तो मान लेंगे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कौन होता है, जिस पर आधार, जो आधार पर होता है उसको, उसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल हो सकता है B 90 डिग्री, जब कब, जो पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन होता है, जो सबसे लंबी भुजा। तो मान लीजिए 12 सबसे बड़ी लंबाई 12 है, मतलब 12 के स्क्वायर बराबर, ये क्या है लंब है 6√3 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। यदि दोनों बराबर हो गया, मान लीजिए इसको कर्ण माने, ऐसा ही तो बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यही तो है।
यही तो है फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। यदि पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। तो यदि लागू हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय इसमें सत्य है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 6 का स्क्वायर 36 और √3, मतलब दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 6 को 2 बार करेंगे, √3 × √3 3 हो जाएगा। तो 36 × 3 बराबर 6 का स्क्वायर 36। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। 36 को कॉमन ले लेते हैं, तो 36 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 1 बचा। तो 36 × 3 1 4, ये क्या है? कोष्टक क्या है? मल्टीप्लाई है। तब देखिए 4 6 जा 24, उसका कैरी कितना हुआ? 24 में से 4 लिख दिया तो उसका कैरी हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, मतलब 144 इधर भी था, 144 भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है? जहाँ समकोण त्रिभुज है। तो अर्थात ये क्या है? एक तरफ का ऐसा त्रिभुज है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए इसको। ये कैसा त्रिभुज हुआ? देखिए ऐसा हुआ, तो ये बी हो गया, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री है। क्या है? b बराबर 90 डिग्री। तो एंगल b बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए इसका, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 31 नंबर क्वेश्चन था। 32 नंबर क्या कह रहा है कि एक वृत्त है। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक वृत्त है। देखिए ऐसा वृत्त है, देखिए। तो वृत्त का बोल रहा है इसमें कि कितना स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब वही रेखा जो एक बार केवल किसी वृत्त को छुए और निकल जाए। तो वृत्त के परिधि के देखिए, परिधि मतलब किनारे किनारे जो इसका लंबाई है उसको परिधि कहते हैं। परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई। तो चारों ओर की लंबाई है। तो स्पर्श रेखा उसी को बोलते हैं जो इसको छू कर निकल जाए। तो कितना हो सकता है? देखिए ये कि इस पॉइंट पर खींचे, यहाँ एक ही पॉइंट पर टच होना चाहिए। कभी यहाँ भी हो सकता है। अब बोल सकते हैं इस पॉइंट पर भी ऐसे हो सकता है, इस पॉइंट पर भी ऐसे हो सकता है, इस पॉइंट पर भी ऐसे हो सकता है, इस पॉइंट पर भी ऐसे हो सकता है। मतलब कहीं भी, हर पॉइंट पर एक हो सकता है, मतलब अनेक। एक ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? एक बोल रहा है, 2 अपरिमित रूप से अनेक, इनमें से कोई नहीं। तो एक हुआ, 1 2 3 4। अब यहाँ खींचे, इस पर खींचते अलग, इस पर खींचते अलग, मतलब बहुत सारा हो सकता है। स्पर्श रेखा वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है बहुत सारा हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक। इसका ऑप्शन कौन है? सी ऑप्शन, अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अनेक क्या था? अनेक। अब देखिए 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल है, उसका एक केंद्र है। तो बोल रहा है कि केंद्र से कोई एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु है, उसकी लंबाई कितना है? 13 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई 13 सेंटीमीटर। और उसी बिंदु से, देखिए इस बिंदु यहाँ था, इसी बिंदु से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचा गया। मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचा, ऐसे खींचा, यहाँ छुआ, इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इस त्रिज्या की लंबाई कितना होगा। बोल रहा है त्रिज्या की लंबाई कितना हुआ। तो देखिए ये स्पर्श रेखा हुआ जो एक बार छू कर निकल गया, और ये देखिए ऐसा है 13 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, देखिए सेंटर है, तो केंद्र है और ये स्पर्श रेखा हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, कोई भी सर्कल है तो जो त्रिज्या है वो लंब होता है स्पर्श रेखा पर। तो ये स्पर्श रेखा इस पर क्या है? ये लंब है। देखिए स्पर्श रेखा है इसे, तो ये जो त्रिज्या इस पर है वो लंब हुआ। तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बन गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए ओ है, ए है, ये बी है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ओ ए बी में देखिए यहाँ क्या होगा? जब भी समकोण त्रिभुज होगा वहाँ पाइथागोरस। तो ये क्या है? सबसे बड़ी लंबी भुजा है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक हो गया। तो
कर्ण इसका कौन है, देखिए ओबी, ओबी की लंबाई 13, लंब, लंब कौन होता है, जो आधार के, जिस पर आधार के ऊपर होता है, देखिए ये आधार है, इसके ऊपर जो लंब किस पर टिका होता है, आधार पर, तो यही ना टिका है आधार पर, देखिए ई बेस है, बेस, ये लंब है, तो लंब ओए, तो ओए की लंबाई कितना है ये नहीं पता है, यही तो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसी को निकालना है। और आधार कितना है, आधार देखिए 12। अब देखिए कैलकुलेशन, 13 का स्क्वायर 169, ओए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 है 144, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 169 माइनस 144, ओए स्क्वायर, तो 144, 169 में से 144 घटेगा 25 आएगा, ओए स्क्वायर है, स्क्वायर था देखिए यहाँ, तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट, बराबर की इधर है तो ये 25 है, अंडर रूट 25 तो आएगा तो 5, इसका वैल्यू कितना आएगा, केवल 5, तो ओए बराबर 25, तो ओए क्या था, ओए देखिए ई था, तो ये क्या था, त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गया खत्म, खत्म कहानी इस क्वेश्चन का, 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अब देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ये एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, तो केंद्र से वृत्त की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन, इसको इरेज करके इसी वृत्त, एक पॉइंट है, बिंदु Q है, पॉइंट क्या है Q, तो Q से देखिए यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई बताते हैं 24, और केंद्र है O है, तो O से Q की लंबाई कितना है 25, और इस बिंदु का नाम है P, तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता चल गया कि स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या था, लंब था, तो 90 डिग्री हो गई, तो जब भी ऐसा हो कि 90 डिग्री आ रहा है तो त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो समकोण में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण क्या है, कौन सा है, कर्ण ध्यान दीजिए, तो कर्ण कौन सा है, ई ओ क्यू, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार पी क्यू का स्क्वायर, तो ओपी, ओपी तो मेरे को नहीं पता है, ओपी ही निकालना है, ओपी ही ना वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्यू का मान क्या है 24, 24 का इसका, ओ क्यू कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ओपी नहीं पता है मेरे को, यही वृत्त की त्रिज्या है, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 625 प्लस में है और उधर 576 क्या है माइनस में, प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 625 में से 576 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 49 बचेगा। अब देखिए ओपी स्क्वायर था, तो स्क्वायर है इधर आया तो क्या हुआ रूट हुआ, तो 7, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ओपी मेरा क्या है, ओपी क्या है, ओपी मेरा त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या बराबर मेरा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो भी क्वेश्चन था इसमें ध्यान दीजिए, अब निकाले ओपी बराबर 7, इसको ट्रिक से निकालिए, पेयर याद कीजिए, 25 24 7 याद रखिए, पेयर 12 13 5 पेयर हो गया, 12 13 5 पेयर होता है, कहीं मतलब एक दे दिया 12 1 13, तो ध्यान दीजिए 5, यदि 13 और 5 है तो एक पेयर 12 होगा, एक पेयर क्या होता है 24 25 7, तो यहाँ क्या था एक 24 था देखिए ये, और ये 25 था, तो एक जो आखिरी होगा वो क्या होगा 7, डायरेक्ट आंसर। जो पाइथागोरस पर में कहाँ लगता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का पेयर है, हो सकता है देखिए एक वृत्त है देखिए ऐसे, और एक और वृत्त है इसके अंदर है देखिए वृत्त, तो दोनों का केंद्र एक ही हो गया, तो एक बोल दिया एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका त्रिज्या है 3, ऐसे बना लिए,
और दूसरा की त्रिज्या है 5, ऐसे हो गया। इसका 3, तो पहला के त्रिज्या हुआ तो त्रिज्या का वृत्त से केंद्र से, देखिए केंद्र था, ये परिधि था पहला के, तो इन लोगों के बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर हुआ। और दूसरा के देखिए यहाँ से दूसरा के परिधि यहाँ तक था, तो ये 5 हो गया, 5। तो अब देखिए ऐसे कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, तो इसको टच करके पार कर रहा है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो ये इसकी लंबाई पूछा है, इस जीवा की, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछा है, जो छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है। देखिए छू के यहाँ निकल रहा है, तो इसका लंबाई बोला है। मान लीजिए ई क्या है, एम है, एन है, ओ है, ये पी है। तो ये त्रिज्या है, ये एक तरह का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा देखिए है। तो स्पर्श रेखा पर क्या हुआ, लंब हुआ, क्या हुआ, लंब हुआ। तो लंब हुआ तो क्या हुआ, ए ओ है, एम है, पी है, तो त्रिभुज ओ एम पी। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज होगा ना, 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है, लंब हो गया था 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आखिरी बार, लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, एम, ओ एम है, ओ एम है कर्ण, सबसे लंबी भुजा है, देखिए ओ एम है कर्ण, जिसका लंबाई क्या है 5, 5 का स्क्वायर। लंब, तो लंब कौन है, ए है, ओपी, ओपी लंब है, और आधार ए है, तो ओपी लंब है जिसका लंबाई क्या है 3, और आधार मेरे को पता नहीं है, तो आधार यहाँ क्या है, एमपी है। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 3 का स्क्वायर 9, एमपी का स्क्वायर। 25 माइनस 9, क्यों कि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, एमपी स्क्वायर 16, तो एमपी स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट, तो एमपी बराबर 4, एमपी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस एमपी का मान हुआ 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल ना एम का ना मेरे को लंबाई पता करना है, एम एन बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एम पी। क्यों, क्योंकि देखिए जितना है इसका लंबाई इतना है इंटू इसका लंबाई इतना है, तो इसको तो लिख सकते हैं एम पी प्लस एम एन, अर्थात 2 इंटू एम पी। ऐसा भी हो सकता है, या इसके ऐसे भी लिख सकते हैं एम एन को एम पी प्लस पी एन। एम पी का लंबाई यदि 4 है, इसका भी तो लंबाई 4 होगा, यहाँ है, ये दोनों बराबर है, तो एम पी प्लस पी एन, एम पी 4, ये भी 4, 4 4 8, 8 सेंटीमीटर आंसर, 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर फॉर्मूला, 36 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन था, 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस है। फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, फार्मूला को ध्यान दीजिए। ऐसे है, एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, देखिए सेंटर है, केंद्र, तो केंद्र ये क्या हुआ त्रिज्या, ये लाइन नहीं है, ऐसे ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या, जो त्रिज्या से बना, इन 2 त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या से जो क्षेत्रफल बना ना, इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। एक त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या से, तो 2 त्रिज्या से ये जो क्षेत्र बना इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, मतलब छोटा, और जो बाकी इधर वाला बचा वो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जो यहाँ एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा, देखिए थीटा। और ये त्रिज्या है, इसको बोलेंगे आर, ये हो गया। और ये हुआ चाप, इसकी चाप की लंबाई, देख तो चाप की लंबाई क्या होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बाई 360, जो ये थीटा है, ये थीटा बाटा 360 डिग्री कर दीजिए, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का कितना भाग होगा, थीटा बाई 360, मतलब ये जो एंगल बनाएगा उसका बटा 360। ये क्या हुआ, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया।
यहाँ बात समझ गए। यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई भी यही होगा। क्या? चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2πr। 2πr क्या हो गया? ये लंबाई हो गया। किसका लंबाई? टोटल होता है, इसका टोटल लंबाई क्या है? 2πr। तो 2πr का थीटा बटा 360 भाग होगा, तो इतना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि थीटा केंद्रीय और कोण, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन, पाई आर स्क्वायर यही ना है, थीटा बाई 360, तो यही है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ये वृत्त है, तो वृत्त की सब देखिए केंद्र है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्यास है। व्यास जो केंद्र से होकर पार हो, जीवा क्या बोलते हैं कि ये क्या हो? परिधि। तो एक परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जाता है उसको बोलते हैं जीवा। देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ये सबसे देखिए बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। एक समय ऐसा है कि जब केंद्र से पार हुआ वो सबसे लंबा हुआ, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास। तो सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन ही है व्यास। अब बोल रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर थीटा कोण। तो जो थीटा कोण बनाता है क्या बोलते हैं उसको? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये क्या हुआ? चाप की लंबाई है। फार्मूला है आपका 12 लेसन का क्षेत्रमिति का, थीटा बाई 360 इंटू सेक्टर सेगमेंट का, थीटा बाई 360 इंटू 2πr किसका हुआ? चाप की लंबाई। और थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किसका? क्षेत्रफल, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, 2πr एक परिधि होता है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। मतलब केंद्र पर यहाँ कितना कर रहा है? केंद्र पर देखिए केंद्र है, तो केंद्र पर बोल रहा है कि यहाँ 60 डिग्री कर रहा है, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। और आर बराबर मतलब त्रिज्या ये है। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है? 60 बाई 360 इंटू पाई इंटू पाई का मान लेने के लिए बोला है 22/7 और आर का मान 6 इंटू 6। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 6 जा 36, 6 जा 36 और 6 से ही 6 कट गया। अब क्या बटा? 22 इंटू 6, 22 का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही आंसर है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन था, 39 नंबर। आखिरी क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर। 40 नंबर ध्यान दीजिए क्वेश्चन। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक घोड़ा है मैदान में, मान लीजिए इसका खूंटा यहाँ बांधा गया है, देखिए यहाँ बांधा गया है, तो इसका रस्सी ऐसे है। तो रस्सी है, मान लीजिए यहाँ घोड़ा चल रहा है, तो घूमेगा, तो घूमते घूमते देखिए ऐसा एरिया बनाएगा, इस तरह का एरिया बनाएगा, इसे बना सकता है। तो इसकी लंबाई जो रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। तो सपोज कोई भी घोड़ा है यहाँ चल रहा है, मान लीजिए इसकी लंबाई है, तो थोड़ी ना हमेशा यहाँ ही चलेगा, ये चढ़ते चढ़ते ऐसे भी घूमेगा, इधर घूमते घूमते, मतलब इसका टोटल लंबाई क्षेत्रफल इतना हो गया। तो बोल सकता है कि उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो चढ़ सकता है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ तक चढ़ेगा घूमते घूमते। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये क्या हो गया? एक तरह का सर्कल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है? 22/7 और आर का मान क्या है? आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मैंने 7 × 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 × 7 कट गया, तो 22×7 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग क्या देखें, 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी था। तो 1 to 40 क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। पहला वीडियो था उसमें 1 to 25 क्वेश्चन नंबर, तो उसमें 25 क्वेश्चन हुआ। सेकंड में क्या हुआ, 15 क्वेश्चन। तो इसी तरह मॉडल सेट नंबर 1 जो मैथ का जारी हुआ था वो कंप्लीट हुआ। तो जो अगला वीडियो आएगा वो साइंस क्लास 10 के साइंस के लिए रहेगा। तो क्लास 10 का साइंस के लिए कौन सा सेट रहेगा, मॉडल सेट नंबर 1। तो उसके बाद फिर से मैथ का मॉडल सेट 2 करेंगे, फिर से साइंस का मॉडल सेट 2। इसी प्रकार पहले मैथ फिर साइंस, फिर मैथ फिर साइंस, इसी तरह जो भी 5 सेट है मैथ का और 5 सेट साइंस का है, दोनों कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।